उपचुनाव के लिए आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस बार मैदान में फिर से उन्होंने रेखा कुमारी गुप्ता पर भरोसा जताया है। बता दें आपको कि लगातार दूसरी बार पार्टी ने जो है रेखा कुमारी गुप्ता पर भरोसा जताते हुए इस बार फिर से उन्हें टिकट दे दिया है। बता दें आपको कि इस बार यह चुनाव जो है काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इसको भाजपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन उसके बाद भी कैंडिडेट को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार यह चुनाव जो है पूरी तरह से त्रिकोणीय हो सकता है, क्योंकि आरजेडी ने अपनी तरफ से रेखा कुमारी गुप्ता को मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इस बार खुद मैदान में है, और तीसरी तरफ बात करें तो बीजेपी की तरफ से अजीत कुमार लाली को मैदान में उतारने की संभावना जताई जा रही है। जेजेडी ने भी अपनी तरफ से जो है उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। वीना मानवी जो है इस बार जो है उनसे कई टक्कर देंगी। साथ ही साथ बता दें आपको कि आरजेडी ने भरोसा जताते हुए लगातार दूसरी बार जो है रेखा कुमारी गुप्ता पर अपना भरोसा जताया है और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बता दें आपको कि इस बार पूरा मामला जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। यह सीट जो है वह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद से खाली हुआ है, जिसके बाद इस पर जो है उपचुनाव कराए जाने हैं। वैसे में 30 जुलाई को जो है इस पर चुनाव कराए जाने हैं और माना जा रहा है 3 अगस्त को जो है इसके नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन ऐसे में अब सभी पार्टी जो है इसको लेकर अपनी उम्मीदवार पेश कर रहा है, और वैसे में आरजेडी ने जो है अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बता दें आपको कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा कुमारी गुप्ता को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। उन्होंने जो है विधानसभा 2025 की विधानसभा सीट में उन्होंने 46,363 वोट हासिल किए थे और दूसरे स्थान पर रही थी। आरजेडी को इस बार भी उम्मीद है कि पिछली बार के प्रदर्शन का फायदा मिलेगा और रेखा कुमारी गुप्ता पहले से ज्यादा मजबूत चुनौती पेश करेंगी। वे वैश्य समाज से तेली जाति से आती हैं। बांकीपुर विधानसभा सीट को परंपरागत रूप से कायस्थ बहुल माना जाता है, लेकिन वहां वैश्य मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है। ऐसे में आरजेडी ने उन पर दांव लगाया है। इस बार बांकीपुर का चुनाव बेहद दिलचस्प होने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। एक ओर बीजेपी अपना गढ़ बचाने की कोशिश करेगी तो दूसरी ओर आरजेडी अपनी चुनौती और मजबूत करने में जुटी है। वहीं जनसुराज ने अपनी सीट पर अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को बांकीपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में मुकाबला और रोचक हो गया है। प्रशांत किशोर की एंट्री से चुनावी समीकरण बदलने की चर्चा है और अब 3 प्रमुख दलों के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। आरजेडी का मानना है कि रेखा कुमारी गुप्ता इस बार और मजबूत आधार से अपने आधार को पेश करेंगी और जो है अपनी जीत हासिल कराएंगे, और ऐसे में उम्मीदवार जो है अब लगभग तय माने जा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी ने अपने उम्मीदवार जो है वो रेखा कुमारी गुप्ता को बनाया है। बीजेपी में अजीत कुमार लाली पर ऐसा संभावना जताया जा रहा है कि पार्टी उन पर भरोसा जता सकती है, और साथ ही साथ विपक्ष के में माना जाए तो जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जनसुराज ने इस पर प्रशांत किशोर पर भरोसा जताते उन्हें मैदान में उतारा है। यानी कुल मिलाकर माना जाए तो इस बार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव होने वाला है वो काफी दिलचस्प और कांटे की टक्कर की होने वाला है। लेकिन देखना होगा कि भविष्य में इसकी बाजी कौन जीतता है। क्या बीजेपी अपना गढ़ बचाए रखती है या फिर कोई और बाजी मारता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मगही न्यूज। धन्यवाद।